आपके साथ प्रीति सिंह। रांची में जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा गड़बड़ी मामले में अभ्यर्थियों का धरना आज 17वें दिन भी जारी है। सरकार से 3 दौर की वार्ता के बाद भी बात नहीं बनने के बाद छात्र आज विधानसभा का घेराव करने निकलेंगे। राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता में सीबीआई जांच और सीजीएल परीक्षा रद्द करने पर सहमति नहीं बन सकी। इस बीच अभ्यर्थियों के विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। नया विधानसभा के 750 मीटर दायरे में जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिला बल के अलावा जैप, आईआरबी और महिला पुलिस को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा रोड पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। एहतियातन कई स्कूल और कॉलेज भी बंद रखे गए हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल जो आंदोलन है वो जारी है। अभ्यर्थियों का आज विधानसभा घेराव का ये पूरा कार्यक्रम है। विधानसभा मार्च को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लागू की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। तो विधानसभा रोड पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। कई स्कूल कॉलेज भी आज बंद रखे गए हैं। आपको बता दें कि छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। हालांकि 3 दौर की जो वार्ता है वो हो चुकी है, लेकिन समाधान फिलहाल अब तक नहीं निकल पाया है और यही वजह है कि आज ये मार्च निकाला जाएगा, विधानसभा मार्च निकाला जाएगा। प्रशासन भी अलर्ट पर है। तो विधानसभा घेराव का ये पूरा कार्यक्रम है। विधानसभा मार्च को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट। तो विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू, बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा गड़बड़ी मामले में, सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले में छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है आज। और आप देख रहे हैं हम इस वक्त विधानसभा, जो नया विधानसभा है उससे महज कुछ दूरी पर है और ये बैरिकेटिंग यहाँ पे आपको चारों तरफ दिखेगी। ये जो बैरिकेटिंग है ये मजबूत बैरिकेटिंग किया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों को लगाया गया है और बैरिकेटिंग के ऊपर जो तार भी लगाए गए हैं ताकि जो छात्र हैं वो इसको पार नहीं कर सके। इसको लेकर जो जिला प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने देर शाम ही नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर रेडियस में धारा 144 लागू किया है और इन सब के बीच आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में पुलिस बल के आपको जवान दिख जाएंगे जो सुबह से ही लगाए गए हैं। छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में राज्य सरकार के खिलाफ ये विधानसभा मार्च किया है। छात्रों का ये आरोप है कि सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही। उनकी जो बातचीत सरकार से हो रही थी वो बातचीत सकारात्मक और जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया और इसी को देखते हुए छात्रों ने आज विधानसभा मार्च का ऐलान किया है और उससे पहले जिला प्रशासन की तरफ से व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कई लेयर पे बैरिकेटिंग की गई है, कई लेयर पे बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान लगाए गए हैं। साथ ही छात्रों से ये भी अपील किया गया है कि शांतिपूर्ण मार्च करें। अगर उपद्रव करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके करियर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट संजय टोप्पो के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। रांची से हमारे साथ कुमार चंदन जुड़े हुए हैं, साथ ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से प्रमोद भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुमार चंदन, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम किए गए हैं, चूंकि आज जो छात्र है वो विधानसभा का घेराव करने के लिए निकलेंगे? बिल्कुल, आज छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है और हम इस वक्त विधानसभा से महज कुछ मीटर की दूरी पर है और आपको यहाँ पे बड़ी संख्या में चारों तरफ पुलिस बल के जवान दिख जाएंगे, वाटर कैनन की गाड़ियाँ दिखेंगी, पुलिस वैन दिखेंगे और इन सब के बीच जो बैरिकेटिंग है, जगह जगह कई लेयर की बैरिकेटिंग की गई है वो आपको दिखेगी। चारों तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के जवान दिखेंगे और
प्रशासन की ये कोशिश है कि जो छात्र घेराव करने के लिए निकले उन्हें विधानसभा पहुंचने से पहले, यही वो जगन्नाथपुर मंदिर का पॉइंट है, यहीं पे रोकने की पूरी कोशिश होगी। और इसीलिए आप देखेंगे कि मजबूत और सख्त बैरिकेटिंग किया गया है। बैरिकेटिंग के ऊपर जो है वो कटीले तार इसलिए लगाए गए हैं ताकि कोई भी छात्र जोर जबरदस्ती इस बैरिकेटिंग को क्रॉस करने की कोशिश न करे। और इसीलिए यहाँ पे जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से आगे विधानसभा का जोन शुरू होता है और विधानसभा को लेकर जिला प्रशासन ने 750 मीटर के दूरी रेडियस में धारा 144 लगाए हैं। और उससे पहले ये जगन्नाथपुर मंदिर का पॉइंट जहां सबसे सख्त सुरक्षा घेरा दिखेगा आपको, जो बैरिकेटिंग है, इसके अलावे यहाँ पे जो कटीले तार हैं वो लगाए गए हैं। और इससे आगे अगर हम बात करें तो बिरसा चौक से ही पूरे विधानसभा के रास्ते में जगह जगह बैरिकेटिंग किए गए हैं। पुलिस बल की तैनाती है, बड़ी संख्या में जवान लगाए गए हैं। हर तरफ आपको चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के जवान दिख जाएंगे। और ये कोशिश है कि छात्र जब मार्च करने के लिए निकले तो किसी तरह की कोई उपद्रव न दिखे। प्रशासन ने भी अपील किया है छात्रों से कि वो शांतिपूर्ण मार्च करें, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करें। और इस तरह से प्रशासन की ये कोशिश है। सर, ये बताइए कि आज आप लोग लगातार राउंड लगा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप ही की ज़्यादा चहलकदमी है, क्या इंतजाम है आपके प्रशासन के? हम लोग इस रोड में 4-5 लेयर बैरिकेटिंग की गई है। फर्स्ट लेयर में हम लोगों की जे की टीम है, बाकी सभी जगहों से फोर्स को क्लोज किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी चीज़ें शांतिपूर्ण रहेंगी। इस बैरिकेटिंग में कटीले तारों पे थोड़ी आपत्ति दिख रही है, कटीले तार क्यों जबकि छात्र हैं? सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाई गई। तो छात्रों को कहाँ रोका जाएगा? अगर वो विधानसभा मार्च के लिए बढ़ेंगे तो अगर वो विधानसभा में इकट्ठा हो रहे हैं पुराना विधानसभा में, तो क्या कैसे कहाँ पे रोकना है? हम लोग उम्मीद करेंगे कि जो हम लोग का जगन्नाथपुर मंदिर है, फर्स्ट बैरिकेटिंग वहीं पर है। हम लोग छात्रों से आग्रह करेंगे कि वहीं पर रुक जाए। तो आपकी तरफ से पूरा इंतजाम है कि छात्रों को रोका जाए, शांतिपूर्ण रहेगा ना? प्रशासन भी संयम बरतेगी? हम लोग की ओर से पूरी कोशिश रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से उन लोगों की मदद करेगी और सब शांतिपूर्ण रहेगा। तो देखिए, ये बड़ा बयान कहा जा सकता है कि प्रशासन छात्रों की मदद करेगी, यानी कि प्रशासन छात्रों के साथ संयम बरतेगी। छात्रों की तरफ से विधानसभा घेराव का ऐलान है। छात्र विधानसभा घेरने के लिए निकलेंगे। कुछ समय बाद छात्रों का ये प्रोटेस्ट शुरू होगा जो विधानसभा के लिए कूच करेगा। लेकिन यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा के और सख्त घेराबंदी आपको दिखेगी, जहां प्रशासन ने मजबूत इंतजाम किए हैं। यहां से किसी भी सूरत में छात्रों को आगे बढ़ने की कोई अनुमति नहीं होगी, कोई इजाजत नहीं होगी। छात्र को यहीं रोका जाएगा क्योंकि यहां से महज चंद कदम की दूरी पर विधानसभा है और विधानसभा से पहले ही छात्रों को यहीं रोकना है। और इसीलिए मजबूत घेराबंदी, कटीले तार, प्रशासन का सख्त सुरक्षा घेरा, यानी कि कह सकते हैं चाक चौबंद प्रशासन के इंतजाम। और छात्र भी अपने मजबूत इरादे के साथ विधानसभा घेराव की रणनीति देर रात तक बनाते रहे। और उनकी रणनीति है कि वो विधानसभा घेराव के जरिए अपनी मांगों को लेकर सरकार को जो मैसेज देना है वो मैसेज मजबूती से देने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है, एक तरफ प्रशासन की तैयारी, दूसरी तरफ छात्रों का अपना घेराव का मजबूत कार्यक्रम। ठीक है कुमार चंदन, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रमोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार वार्ता हुई, लेकिन ये वार्ता असफल रही। कहा जा सकता है कि समाधान नहीं निकला। आज विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। क्या कुछ रणनीति के साथ जो छात्र हैं वो सड़क पर उतरेंगे? देखिए, यदि भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आएगा, तो कैसे ये प्रदर्शन खत्म कर देंगे। और इसीलिए आज पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा के लिए जाएंगे। रोकने के लिए क्या तैयारी है प्रशासन और पुलिस की, कुमार चंदन बता रहे थे। लेकिन मैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से आपको एक बार ये प्रदर्शनकारियों की तस्वीर दिखा देता हूँ। बहुत बड़ी संख्या में पुरानी विधानसभा ये जो है वो चले गए हैं प्रदर्शनकारी। लेकिन यहाँ पर शिबू सोरेन की तस्वीर और भगत सिंह की तस्वीर, बाबा साहब अम्बेडकर की, महात्मा गांधी और संविधान की प्रति लेकर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये 17वां दिन है और कह रहे हैं कि हम भैया सियासत नहीं कर रहे हैं, हम संविधान के दायरे में रहकर अपनी मांगों की बात रख रहे हैं। ये आपको एक बार दिखा देता हूँ।
हेमंत सोरेन से मांग कर रहे हैं, शिबू सोरेन का कटआउट रखकर कि हमारी मांग मान लीजिए ताकि हमारा भविष्य बच जाए। ये बताइए, तिरंगे जैसा आपका गमछा है, संविधान की कॉपी है, 3 बार बातचीत हो गई, बात नहीं बन रही है। बिल्कुल नई बात बन रही है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की, वार्तालाप तो हुई, कल तो डेलीगेशन टीम गई भी थी, लेकिन जो हमारी प्रमुख मांग है, प्रमुख मांग को ही नकार दिया जा रहा है। हमारी सबसे प्रमुख मांग है जैसे सीजीएल रद्द, मतलब रद्द, उसके बाद सीबीआई जांच, तो वो इस चीज़ को नकार दे रही है। ये क्यों दोनों मांगे क्यों नहीं मानी जा रही हैं? दिक्कत क्या है, कठिनाई क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को डर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, सत्ता में जो बैठे हुए हैं वो लोग भी इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन इसके वजह से आपको मतलब ऐसे लग रहा है जैसे पानी आ रहा है। देखिए, हमारी दुर्दशा ऐसी है कि मतलब बोला भी नहीं जा सकता, ना कोई सुनने वाला है। एक सरकार से गुहार लगा रहे हैं तो वो भी अनसुनी कर रही है। वार्ता 3 बार हो चुकी है, बट अभी तक वो हमारी बातों को मानने को तैयार नहीं है। तो आज हम विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं, तो कोशिश है कि इस बार हमारी बात मानी जाए, सुनी जाए। उम्मीद यही रखेंगे हम सरकार से। कितने छात्र जाएंगे नई विधानसभा के लिए? जी, यहाँ पे जितने मौजूद थे करीब तो 10,000 के आसपास स्टूडेंट होंगे ही। अच्छा जी, ये बहुत सारी मांगे तो मान ली हैं, 2 में यदि देरी हो रही है तो ये प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे आप लोग? नहीं, हमारे बिल्कुल सर, प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। और जो अनशन हमारा जारी, आज हमारा अनशन का 7वां दिन है। ये एक बार मैं पीछे से तस्वीर दिखा देता हूँ। ये शिबू सोरेन की तस्वीर है, पीछे बड़ा कटआउट है और छोटा फोटो भी ले लिया है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सविता कुमारी है। कहाँ की रहने वाली मैं है? रांची से हूँ। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? मैं जेएसएससी और जेपीएससी दोनों के ही प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। कितने दिन से बैठे हैं आप धरने पे यहाँ? हम भूख हड़ताल पे, मेरा ये 7वां दिन है। अब हम लोग का जो प्रोटेस्ट है आज 16वां दिन है। अच्छा, घर वाले नहीं कह रहे कि भाई वापस आ जाओ? अब पहले तो घर वाले बोलते थे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि बिना जीते वापस मत आना। बिना जीते मत आना। बिल्कुल प्रमोद, ये अपने आप में यानी बड़ी बात है जब तक कि मांगे ना नहीं मानी सिर्फ स्टूडेंट्स का बल्कि जो अभिभावक हैं वो भी अपने बच्चों के साथ खड़े हुए हैं और इस तरीके का जो हौसला दे रहे हैं वो अपने आप में काफी है। प्रमोद, आपने तस्वीरें दिखाई लोगों की, छात्रों की प्रतिक्रिया हमारे समक्ष रखी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।